माता रुक्मिणी के आंखों के आंसू रुकते नहीं और भगवान के चरणों में बार बार नमन करती हैं। हे भगवान, ये आपने क्या कह दिया? भगवान ने कहा, देवी क्या हो गया? कहा कि सब कुछ कहने के बाद पूछते हैं क्या हो गया? इसमें देखो राजा, इसमें देखो। भगवान ने कहा, देवी मैं तो मजाक कर रहा था। देवी रुक्मिणी ने कहा कि भगवान अगर आज के बाद ऐसा मजाक आपने किया तो सच में ये रुक्मिणी आपके चरणों में अपने शरीर को त्याग देगी। भक्त भगवान की जय। आप कहते हैं कि आप चरवाहे थे, आप कहते हैं कि आपके माता पिता को लेके दुनिया भर का विवाद है। कोई देवकी का लाला कहता है तो कोई यशोदा का छोरा कहता है, लेकिन मैं कहती हूं कि किसी भी पत्नी को, किसी भी कन्या को अपने पति में जिन गुणों को देखना चाहिए वो सर्वश्रेष्ठ गुण आप में विद्यमान है, और बाकी की चीजें तो जो देखती है ना वो आदर्श कन्या होती है ना आदर्श पत्नी होती है। बड़ा विस्तार से इसकी चर्चा है, लेकिन ये मनोविनोद भैया बताता है कि भगवान ने अपनी अर्धांगिनी देवी रुक्मिणी को भी नहीं बख्शा। अभिमान जहां होगा, भगवान के सबसे ज्यादा चरणों के उपासक नारद जी हैं। नारद जी के मन में जहां अभिमान आया, महाराज इतना सुंदर स्वरूप बना दिया। आपने कथा सुनी है, ये भागवत का मंच है, राम कथा कहने की तो फुर्सत ही नहीं मिलती इसमें। ये तो तुलसी बाबा के मंत्र इतने प्यारे हैं कि वो बरबस परिस्थितियों पर निकल आते हैं। कितना दिव्य आनंद हुआ था नारद जी को जब घर बसाने की सूझी थी, है? और फिर उन्हीं नारद जी ने भगवान को इतना बुरा भला कहा कि आज तक कोई ऐसा मिला नहीं जो आपको सबक सिखाए। सब कुछ करा दिया, बाद में हाथ जोड़ लिया। और वही नारद जी ने जब भगवान को वनवास में देखा था तो नारद जी ने पूछा कि महाराज जब हम विवाह करना चाहते थे तो आपने विवाह क्यों नहीं होने दिया? यही तो कहा था ना, जय हे विधिनाथ होई हित मोरा, जय हे विधिनाथ होई हित मोरा, करहूं शोभे की दास मैं तोरा, करहूं शोभे की दास मैं तोरा, करहूं शोभे की दास मैं तोरा। तो भगवान ने क्या कहा? जय विध होई परम हित। नारद जी, जिस विध से तुम्हारा सबसे बड़ा कल्याण होगा वही मैं करूंगा, और मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं होता। जय विध होई परम हित, नारद सुनो तुम्हार। लेकिन उनको तो सनक सवार थी विवाह करने की, इतना दिव्य रूप। जरा विचार करो कि मोह में क्या मांग लिया था। हे भगवान अपना स्वरूप दे दो। अरे कोई किसी का चेहरा मांगता है क्या? लेकिन माया जब चक्कर चलाती है तो नारद भी चकरा जाते हैं। और मांगा, भगवान ने कहा कि हमने तो जो कहा था वही करूंगा, कि जिस तरह से नारद जी आपका कल्याण होगा वो मैं करूंगा। और जब विवाह नहीं कर पाए तो कथा आप जानते हैं, भगवान को भी श्राप दे दिया। जिनके चरणों को भजते थे, पूजते थे, जिनके उपासक कहलाते थे महाराज, उनको भी राधे राधे करवा दिया। और अब जब वहां वन में देखा तो जाकर के पूछा, क्या पूछा?
कि भगवान जब हम विवाह करना चाहते तो विवाह क्यों नहीं करने दिया? तो क्या कहा? करऊं सदा तिन्हीं कै